हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू वैके यूट्यूब। तो इस वीडियो में आज हम बात करते हैं बिना समय गवाए आपके कल जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का। एंड जो कि दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि एक तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव है एंड आपका दूसरा जो है इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के कम्युनिकेटिव यानी 101 जो कोड है जिसका, उसके बारे में। राइट, तो इसमें आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि आपका जो प्रैक्टिस पेपर है विद आंसर की, यानी कि यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक पेपर दिया जाता है, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट समय में भी अगर कर लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपका जो है एग्ज़ाम किस तरह का आने वाला है, पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। राइट, तो इस तरह से जो है आप उसकी प्रैक्टिस करके उनके आंसर्स को देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आखिरी समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वही उसके लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जाके डायरेक्ट जो है उस पर क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह जो है वेबसाइट ओपन होगी। देन यहाँ पे आप जाएंगे तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ सीबीएसई सिलेबस पे क्लिक करने पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। देन यहाँ पे आपके सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड आपकी जो है मार्किंग स्कीम दी गई है। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के लिटरेचर एंड ये वाला है एंड कम्युनिकेटिव का यहाँ पर है। राइट, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भी एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश के और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या और अदर पेपर्स जो सेट्स होते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट में यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। देन वहाँ से जो है आप जाके इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10th के लिए है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव 101 जिसका कोड है। 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शनों में ये डिवाइड होगा। सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड है, जो कि 20 मार्क्स का आता है। एंड सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि 30 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है लिटरेचर से है रिलेटेड, जो कि आपकी बुक से क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 मार्क्स के हैं। राइट, तो ये आपका 80 मार्क्स का टोटल हो जाता है। सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी होते हैं, जो कि सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शनल में आपको ऑप्शन चूज करना होता है, उनमें से कोई एक। राइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपका सेक्शन फर्स्ट में जो है आपका पहला क्वेश्चन जो है पैसेज से रिलेटेड है, जो कि अनसीन पैसेज होगा। राइट, तो इसे अगर आप पढ़ेंगे और इसी प्रैक्टिस करेंगे तो इनके क्वेश्चंस का जो है आप आंसर देने की खुद कोशिश कीजिएगा कि आपका क्या आखिर आंसर निकल सकता है इसमें। उसके बाद इसी का मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है या आपकी थॉट प्रोसेस क्या है और आप किस तरह जो है आंसर कर पा रहे हैं। तो इससे जो है आपको आइडिया मिल जाएगा लास्ट समय में कि आपको किस तरह वहाँ पर भी उसे अटैम्प्ट करना है। राइट, तो ये आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड जो है आपका पैसेज, सेम उसी तरह है पैसेज। तो यहाँ पर भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप इसे चेक करके, क्योंकि ये जो है ये भी आपका 8 मार्क्स का है, जिसमें आपके और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये टोटल जो है आपका 20 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि 8 फर्स्ट हो गया एंड 8 एंड 4 मार्क्स के जो है आपके छोटे पार्ट में क्वेश्चंस हैं, जो उसके सब पार्ट हैं उसमें हैं। तो 12 ये मार्क्स का हो जाता है। सेकंड जो आपका पैसेज होता है वो 12 मार्क्स का टोटल होता है, और आपका फर्स्ट जो होता है 8 मार्क्स का होता है। तो ये आपका टोटल रीडिंग स्किल्स वाला जो सेक्शन हो गया ये आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद आप आता है आपका सेक्शन बी, जो कि राइटिंग एंड ग्रामर है। राइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रामर का सेक्शन है। उससे पहले बताना चाहूँगा जो आपका पैसेज सेकंड जो आता है उसमें आपका ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, या फिर फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पैसेज से ही रिलेट करके वहाँ से ढूंढ के देखना होगा और आंसर देना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राइटिंग एंड ग्रामर स्किल। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर। यहाँ पर लेटर आएगा आपका 8 मार्क्स का, जो कि तीसरा क्वेश्चन होगा। इसमें आपका ऑप्शंस दिया होगा। राइट, तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पर भी आपका लेटर है और वहाँ पर भी लेटर है, बट ये जोन सा आपको जो है सही लगेगा, सूटेबल लगेगा, वो आप अटैम्प्ट करेंगे। 8 मार्क्स का ये थर्ड क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि नो मार्क्स आर टू बी अवेयर अवार्डेड इफ ओनली द फॉर्मेट इज गिवन। अगर सिर्फ फॉर्मेट दिए जाएगी तो उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा।
and should be given for the candidates creatively in presentation of idea. Use of both the traditional and the new format is permitted. यहाँ पर आपको उसके अंदर कुछ अपने आइडियाज़ भी प्रेजेंट करने होंगे जो भी आप इसमें लेटर में लिखते हैं। जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्मेट रखी है और आपने जस्ट उसे वहाँ पर उसे दिखा दिया कि सेंडर एड्रेस इधर होता है, रिसीवर एड्रेस इधर होता है, डेट यहाँ आती है, उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। आपको जो कंटेंट दिया गया है उससे ही रिलेटेड आपको कुछ लिखना है, उसमें क्रिएटिवली लिखना है, जो आप सोचते हैं उसे लिखना है, और फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आपका किस तरह जो है फॉर्मेट आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी दी हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले आपका सेंडर एड्रेस आता है, सेकंड डेट, थर्ड रिसीवर एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट एंड हेडिंग, फिफ्थ सैल्यूटेशन एंड सिक्स जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। तो इस तरह जो है आपको ये ध्यान रखना है। कंटेंट के यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, एक्यूरेसी के 1.5 मार्क्स होगा एंड फ्लुएंसी के 1.5 मार्क्स होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स का जो है। उसके बाद फोर्थ जो है आपका स्टोरी राइटिंग है। यहाँ पे स्टोरी राइटिंग लिखना है आपको 200 से 250 वर्ड में है, राइट। तो ये 10 मार्क्स का होगा। तो इसे भी आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लू दिया होता है एंड उसके बाद जो है आपको स्टोरी राइटिंग लिखना होता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि टाइटल 1 मार्क्स का होता है, कंटेंट जो आप लिखेंगे 4 मार्क्स का होगा, एक्यूरेसी उसकी देखी जाएगी तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे, उसमें फ्लुएंसी देखी जाएगी 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों पर आपको मार्क्स मिलते हैं। ये प्रैक्टिस पेपर देने का सीबीएसई के द्वारा जो दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है बच्चों को पता लग जाए कि उनके मार्किंग स्कीम किस तरह होने वाली है, राइट। उन्हें किस तरह मार्क्स मिलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर तो सारा करके आता है, बोलते हैं कि हमने 5 या 6 पेज भर दिए हैं हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो हमें 10 में से पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे या कम से कम 9 तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिस तरह आपका यहाँ पे मार्किंग स्कीम होता है सीबीएसई के द्वारा उसी तरह ही आपको प्रेजेंट भी करना होता है अपना आंसर। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका एक ग्रामर से रिलेटेड है जो कि आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं फिलअप के द्वारा। तो यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि ए में आपका ये इतने सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपको चूज करके यहाँ डालना है। ऐसे ही बी में, तो इसी तरह सारे फिलअप आपको जो है यहाँ पे करने हैं, गैप जो है वो सारे फिल करने हैं, राइट। तो इस तरह जो है आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से आइडिया भी मिल जाएगा। ये 4 मार्क्स का है। इसमें तो एक्यूरेट जो आंसर होगा उसी पे मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें और उसमें मार्क्स मिल जाए। 6 जो है आपका ओमिशन से रिलेटेड है, ये भी 4 मार्क्स का है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। तो यहाँ से आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 6th क्वेश्चन की। उसके बाद 7 जो आता है ये रीअरेंज होता है। इनमें से कोई 4 ही करने आपको, रीअरेंजमेंट है, इसमें सेंटेंस बनाना होता है रीऑर्डरिंग करके, ये भी 4 मार्क्स का है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप उस आंसर की को देखिएगा। टाइम सेट करके आप अभी जो है अभी शाम का या रात का जो टाइम बचा है इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने घंटे का, 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे निकाल के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैच करेंगे कि आपके जो आंसर की से कितने, कम से कम आप ग्रामर का तो पोर्शन कर सकते हैं अपने आप। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है कितनी प्रैक्टिस अभी और ज़रूरत है या और कितना पढ़ना है आपको। सेक्शन सी आता है जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, 30 मार्क्स का होगा। ये आपकी बुक से आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है ये तो आपके बुक से ही रिलेटेड है, तो इसमें तो आपको चैप्टर्स ही पता होने चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ये आप इससे चेक कर सकते हो, देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ से जो है आप इनके भी आंसर जो है देख सकते हो और उन्हें याद कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हमने बात की है, जो कि आपका एग्ज़ाम के प्रैक्टिस पेपर के बारे में एंड ये आपकी मार्किंग स्कीम है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अच्छी तरह, जिससे कि आपके जो है कल का एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा जाए। एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड बताना चाहिए कि जो भी अगर न्यू व्यूवर्स है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ से रेड बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो के नीचे भी रेड बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो डालते हम तो आपके पास जो है तुरंत पहुँच सके, राइट। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।